हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपका जो पीएचडी एडमिशन 2024-25 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो नोटिस है इसमें दिया हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश पत्र 2024-25 के लिए एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रेगुलर एंड पार्ट टाइम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की हुई है के पेज पर उपलब्ध है। जो अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं और पीएचडी प्रवेश में आवेदन करना चाहते हैं वे लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पीएचडी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 5/11/2024 है। इस नोटिस चेक करने के लिए और क्या क्या डिटेल्स है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी 2024-25। जब आप ये चीज सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन सेशन 2024-25। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए पीएचडी नोटिस दिया हुआ है और यहाँ पर आपका जो पीएचडी एलयूआर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लिए है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि पीएचडी नोटिस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो पीएचडी नोटिस में सबसे पहले आपका ये नोटिस दिया हुआ है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 5/11/2025 से। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला नोटिस दिख जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। उसके बाद में आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सीटें दिया हुआ, अभी सीटें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि एलयूआर पे रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सबमिशन। यहाँ पे देखिए आपको जो फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा जो आप वेबसाइट से जनरेट करेंगे। वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगी, आधार नंबर चाहिए होगा, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए आपका। ठीक है, उसके अलावा आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए होगा, एक स्कैन आपका फोटो होना चाहिए जिसका साइज 50 KB से कम हो, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जिसका साइज जो है वो 50 KB से कम हो। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट टू गो थ्रू द अपलोडेड पीएचडी ऑर्डिनेंस 2023/24 जो वहां पर पीछे मेंशन किया हुआ है and check his her eligibility while submitting the application. We will not verify the eligibility while submitting the application. The eligibility will be verified by the university at the time of counseling. तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस दिया हुआ है इस पर जब आप डायरेक्ट भी क्लिक करेंगे तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। फोटो आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, जो नीचे दिए गए इनमें से कोई एक भी होगा तब भी चलेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इस तरह से आप ये एलिजिबिलिटी देख लीजिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम कुछ और पॉइंट की। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका सीट्स का वो है डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मेंशन किया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ सीट्स दिखाई देगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपका हो गया टोटल जो है वो 593 के अराउंड सीटें हैं, सॉरी 925 है टोटल सीट्स यहाँ पे। ठीक है, इसमें से आप देखिए जो आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री में आपकी सीटें हैं यहाँ पे टोटल, इसमें हो गया 3, फिर 00 टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3 है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, बॉटनी में जो है वो आपका टोटल 47 सीट्स हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री में आपका 3 सीट्स हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश ये सब मेंशन किए गए यहाँ पे। टोटल 44 सब्जेक्ट में आपका 925 सीट्स है। जूलॉजी में जो है वो आपकी 50 सीट्स हैं। तो ये यहाँ पे सीट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ पूरा, आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आप देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में जो है उसमें कितनी सीटें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर का नाम, उनका मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर का नाम, पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। ठीक है, उसके अलावा इस तरह से आप इसको सेव करके लास्ट में इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे फीस की बात करते हैं। तो जब ये आपका फॉर्म फर्स्ट पेज सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। जब फीस पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आपको कंफर्मेशन और जो आपकी रिसिप्ट आएगी उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात की गई है तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है वो जनरल और ओबीसी जो ओबीएस कैटेगरी है उसके लिए रखी गई है आपकी 2000 रुपए फीस। और जो नॉर्मल जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी कि
जो SC/ST के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 1,000 रुपए फीस रखी गई है। जनरल और OBC की है यहाँ पे 2,000 और जो SC/ST के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 1,000। जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर 1,000 रुपए फीस रखी गई है। EWS सर्टिफिकेट की बात की जाए, यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लोग अप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट है ये आफ्टर जनवरी 1, 2024 का इशू होना चाहिए और जो इशूज बिफोर जनवरी 1, 2024 नॉट कंसीडर, यानी कि जनवरी 1 से पहले का है तो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहीं जो सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो OBC की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए, उससे अगर पहले का है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका जनवरी आफ्टर 1 जनवरी 2024 का होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लेने हैं। फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। और जो जितने भी ये PDF हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, इनको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे लिंक ग्रुप का आप जाकर के ग्रुप से ये सारे PDF डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ये जो यहाँ पे इसका लिंक है फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है वो भी दिया रहेगा वीडियो में, वहां जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।